राधे राधे भक्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको रामायण पाठ में जनक जी राम जी के पास पहुँचे हैं, यह कथा आपको सुना रहा था। उससे आगे की कथा सुनाऊंगा, कृपया उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। जिन भक्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। ते अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार सियरम लई आय वन चर विपुल वर वर का वर भार सियरम मंगल भवने मंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरध संभारे रघुनाथ मम संकट भारी। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि हैगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद वे गिर राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा सरसरिता वन भूमि विभागा जनोमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेल बिटप सब सफल सपूला बोलत गग मृग में अगति अनुकूला ते अवसर वन अधिको छाऊ त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पशु पक्षी और भौरे अनुकूल बोलने लगे। इस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाय न वर्णी मनोहरताई जन्महि करत जनक पहुनाई तब सब लोग नहाय नहाई राम जनक मुनि आयु सुपाई। देख देख तरवर अनुरागे जयते पुरजन तरन लागे दल बल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ ता उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल फूल और कंद सादर सब के राम गुरु पटे भरे भरे भार सियरम पूंज पितर सुर हत गुरु लगे करण फर हार सियरम मंगल भवने मंगल हारे द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरध संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर का आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलार करने लगे। ए विधवा सर बीते चारी राम निरख नर नार सुकारी दो समाज यस रुचि मन माही बिन सिय राम फिर भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संग बनवासु कोटि अमर पुर सरसु सुपासु परिवरे परिहरे लखन राम वेदे ही जे गर भाव वाम विदिते ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। दायन दयूं दो होए जब सबही राम समीप बसई बन तबही मंदाकिनी मंजन तिहु काला राम दरस मृदु मंगल माला। जब देव सब के अनुकूल हों तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटन राम गिर वन तापस तल असनोमी सब कंद मूल फल सुख समेत संबत दुई साता पल सम होए न जने जाता। श्री राम जी के पर्वत कामद नाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे बीत जाएंगे।
जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। ए सुख जोग न लोग सब कहीं कहाँ से भाग सियरम, सहज सवाय समाज दुहु रामचरण अनुराग सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं है, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। ए विध सकल मनोरथ करें, बचन स प्रेम सुनत मन हरें। सिय मात तेई समय पठाई, दासी देख सु अवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुन सब सिय सासु, आयु जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय समझ आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में है, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समायोचित आसन लगाकर दिए। सील सने सकल दुहूरा, द्रवई देख सुन कुलिस कठोरा। पुलक से तिल तन बारे विलोचन, मई नक लिखन लगी सब लोचन। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित हो शीतल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीत की सी मूर्ति, जन करुणा बहु बेस विसूरते। सिय मात कै विदुबुदे बाकी, जो पै फैन फोर पविटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा भी बहुत से बेस रूप धारण करके विसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति डहा रहा है। सुनई सुधा देखे गरल, सब करतूत कराल सियरम। जैते काक उलूक बक, मानस सकृत मराल सियरम। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कोय उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही हैं। सुन ससोच के देवी सुमित्रा, विधिगत बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृज पालई हरई बहोरे, बाल केल सम विधि मते भोरे। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या के दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुखो छतिलाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्वेग्य है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर जाय शीस सभी के, उत्पत्ति थिते ले विसु अमी के। देवी मोह वस सोचई वादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय सहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर हैं। ये सब भी उसी के अधीन हैं। हे देवी, सोच मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनाद है। भूपति जीव मरव हानि, सोचो सके लगे लखि निज हित हानि। सिय मातु के सत्य सुवानी, सुकृत अवदेवत पति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी, हम अपने हित की हानि देखकर
स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी के ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिय जाहु वन, बल परिणाम न पोच सियरम। गैवर ही के कौशला, मोय भरत कर सोच सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारे, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरत संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारे, सुत बदो देव सरी बारी। राम शपथ में कीन न काऊ, सोकर कहूँ सखी सत्य भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण बिने बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदऊ मत हीचे, सागर सीप के जायु लीचे। भरत के शील गुण नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी चकती है। सीप से कहीं समुद्र लीचे जा सकते हैं। जानू सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोय कहूँ महीपा। कसे कनक मने पारिख पाए, पुरुष परेखियों अहीं समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जोहारी के मिलने पर भी पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कह वस मोरा, शोक सने सया नप थोरा। सुने सुर सरे सम पावन वाणी, वही सने विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियाँ स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या के धीर धर, सुनऊ देव मिथिलेश सियरम। को विवेक निधि वल्लभई, तुम्हें सकई उपदेश सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारे, बहु सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। कौशल्या जी ने फिर धीरे धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार। श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रान राय सन अवसर पाए, अपनी भांत कहब समुझाए। रखें लखन भरत गव नहीं बन, जो ये मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को बन जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो वल जतन करब सुविचारी। मोरे सोच भरत कर भारी, गूढ़ सने भरत मन माही। रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में कोई भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लग सुभाय सुन सरल सुबानी, सब बही मगन करुण रस रानी। नवन सून जर धन्य धन्य धुने, शीतल सने सिद्ध जोगी मुन। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शीतल हो गए। सवेरा नवास तक लख रहूं, तब धर धीर सुमित्रा कहूं। देव दंड जुग जामिन बीती, राम मातु सुनी उठ सुप्रीति। सारा रनवास देखकर थकित रह गया, निस्तंभ हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी
बेग पाओ धरई तलई कैसने सत्यभाय सियरम हमरे तो विषगत के मितलेश सहाय सियरम मंगल भवने मंगल हारे द्रवो सुदशरथ अज्र विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लक्षणे सुनि वचन विनीता जनक प्रिय गए पाए पुनीता देवोचित विनय तुम्हारी दशरथ घर राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं, आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचऊ आदरई अगिने धूम गिरे सिर तुन धरई सेवक राव करम मनवानी सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रहो रे अंग जोग जग कोहे दीप सहाय के दिन कर सोहे राम जाय वन कर सुर काजू अचल अवधपुर करही राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज करेंगे। अमर नाग नर ना राम बाहुबल सुख बसही अपने अपने थल यह सब जाग बलिक कहीं राखा देव न होई मुग्धा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस गई पग पर प्रेमत सियहित विनय सुनाय सियरम सिय समेत सिय मात तब चली सुहाय सुपाय सियरम मंगल भवनी मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन मिले भेदे ही जो जही जोग भांत ते ही तापस वेश जानकी देखी बासब विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनों की वेश में देखकर सभी शोक के अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आयुष पाई चले तलई सी देखी आई लीनी लाए और जनक जानकी पावन पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी की गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। और ओम गेहूं अवैध अनुरागु भयं भूप मन मन उपयागु सिय सने बटुवाड़ तो जोहा ता पर राम प्रेम से सुहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया हो। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिड़जीवी मुनि ज्ञान विकल जन बूढ़त लयो बाल अवलंबन मोह मगन मति नहीं बेदेह की महिमा से रघुवर स्नेह की। जानकी जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पे तुमात स्नेहवश विकल
ना सकी सवार सियरम धरनी सुता धीरज धर्यूं सिमु सुधर्म विचार सियरम मंगल भवने मंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी भयउ प्रेम पर तोष विशेषी पुति पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जग कह सबको। सीता जी को तपस्वी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा उज्जवल जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सर कीरत सर तोरी गवन कीन विधिंड करोरी गंगा वन तल तीन वडेरे एक ये साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पित कह सत्य सनेव सुबानी शीस कुछ मऊ मनो समानी पुने पितु मात की नूर लाई सिय आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहत न सीस कुछ मन माही यहाँ वसव रजनी वल नाही लके रुको राने जनायो राऊ हृदय सराहत शील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सुख चाह रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल भेंट सिय विदा की सन्मान सियरम कई समय सिर भगत गत रानी सुभान सयान सियरम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारे हरौ नाथ मम संकट भारी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी को दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारो सोन सुगंध सुधा सस्य सारो मुदे सजल नयन पुलकेतन सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम बेहल होकर अपने प्रेमांसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुख सुलोचने भरत कथा भवबंध विमोचने धर्मराज ने ब्रह्म विचारू यहाँ जतामति मोर प्रचारू। वे बोले, हे सुमकी हे स्वैनैनी सावधान होकर सुनो, भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इसके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोर भरत महिमाई कहे का चल छुअत न छाई विधि गणपत ही पति शिव सारद कवि कोविद बुद्धि बुद्धि विशारद। वह धर्म राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाले मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी कवि ज्ञानी पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीरत कर तूती धर्मशील गुण विमल विभूति समझत सुनत सुखत सब काहू सुच सुर सर रुचि निधर सुधाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले
और पतिव्रता पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वध गुण निरुपम पुरुष भरतो भरत समजान सियरम कहीं सुमेर के शेर सम कवि कुल मत सकुचान सियरम मंगल भवने मंगल हारे द्रवो सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की भी बुद्धि सकचा गई। अगम सवई वर्णत वर वर्णी जिम जलहीन मीन गम धरनी भरत मित महिमा सुन रानी जाने राम न सकई बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरन सप्रेम भरत अनुभाव तियजिय की रुचि लखे कह राहो बहुरही लखन भरत जन बन जाही सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी को वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देव परंतु भरत रघुवर की प्रीत प्रतीत जाय नहीं तरकी भरत अवध स्नेह ममता की जदप राम सीप समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे भरत न सपने मनु निहारे साधन सिद्ध राम पगने हूँ मोई लखे परत भरत मते हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्ध है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। बोरे भरत न पेले मन सौ राम रजाय सियरम करे न सोच सने बस कहे भूप बिलखा सियरम मंगल भवने अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति निज दंपति पलक समबीति राज समाज प्रात जुग जागे न्याय न्याय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाय गुर पही रघुराई बंद चरण बोले रुक पाई नाथ भरतपुर जन महतारी शोक विकल वनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुक पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहित कलेशु उचित हो सोए कीजो नाता इत सबई कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को ही समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए नाथ जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ मणिपुल के लखशील सुबाऊ तुम मैंने राम सकल सुख साजा नरक सरस दुई राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर
प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों के नरक के समान हैं। प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम सिय राम, तुम तज तात सुहात ग्रह जिनई तिनई विदेवाम सिय राम। मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे राम, तुम प्राणों के ही प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ, जैन राम पद पंकज बाऊ। जोग को जोग ज्ञान अज्ञानु, जैन राम प्रेम परिधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हें मैंने दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानू जी जो जे ही के ही। राव राय सुसिर सभी के, विद्युत कृपाल गत सब नीके। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारे पाओ, भयउ सने से तिल मुनि राऊ। कर प्रणाम तब राम सुधाए, ऋषिधर धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शीतल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरे धरकर जनक जी के पास आए। राम वचन गुरु नृपहि सुनाए, शील सने सुहाय सुहाए। महाराज की जय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निदान सुजान सुचे, परम धीर नरपाल सियरम। तुम विन असमंजस समन, को समृत काल सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान और पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सीता माता की जय। बोलो रामायण मैया की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, जो भक्त हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर ही लिखें। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे।